और चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संबोधन जारी है। इसमें मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन जी। एक अनिल बोलो तो दो ही काम चल जाता है, ये अच्छी बात है। इस आयोजन के सूत्रधार अमित सिंह जी, हमारे गुजरात के सभी व्यवसायी जिसके मध्य प्रदेश से जड़े जुड़ी है, और ये भूजल भंडारण का अभियान सच में जिला प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, संभाग के लोग भी, आप भी गौर करना इस बात पे। माननीय जल शक्ति मंत्री ने एक अच्छा मंत्र दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। हमारे जितने ड्राई एरिया हैं, खासकर जहां हमारे भूगर्भ जल की भंडारण की वजह से, तो ये सदैव हर जगह हर स्थिति के लिए जरूरी है। ऐसे में इनने कर्मभूमि से जन्मभूमि नाम से एक अभियान दिया है, और उसके पीछे भाव ये कि जो राज्य से बाहर जाकर के गुजरात या कहीं अन्य स्थान पर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन मूलतः है तो मध्य प्रदेश के, और ये अपने अपने प्रदेश के लोग, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसकी सराहना भी करता हूं, और अलग अलग विभागों के माध्यम से हमारे भी उज्जैन के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भी हमारा अपना एक अभियान इसको लगाना चाहिए। सरकारी स्तर पे भी ये भूजल भंडारण की दृष्टि से रिचार्ज करने से स्वाभाविक रूप से हमारे जल के स्रोत समृद्ध होते हैं। आने वाले समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। माननीय पाटिल साहब से मेरी एक तरह से मित्रता भी है। अमित कह रहा था कि मुझे थोड़ी डांट पड़ गई साहब, तो मैंने डांट इसलिए पड़ गई कि मेरे से भी चूक हो गई कि तुम लोग भी कुछ कार्यक्रम करोगे, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाया। और सांसद जी, आप तक बात आ गई थी तो आपने भी जेब में रख ली कहीं न कहीं आपस में छूट गया, कोई बात नहीं। तो आने वाले समय में तालमेल हो जाए, लेकिन ये पवित्र काम है। अब ये जरूर है कि खाली नीचे का सूखा है तो पानी डलेगा, थोड़ा झंझट तो होती ही होती, इतनी सरलता नहीं रहती है, ये मान के चलो। तो आप अच्छे भाव से अच्छा काम कर रहे हैं, पवित्र भाव से, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये अब प्रशासन इस नाते से तालमेल करके जहां जहां जरूरत पड़ेगा, प्रशासन की कठिनाई हो जाती, जानकारी नहीं रहती ना, तो इनको भी ऊपर कान खींचने वाले बहुत सारे हैं, क्योंकि ऊपर से अधिकारी नीचे पूछे कि जिले के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी, कहीं न कहीं तकलीफ बीच में आ जाती है। लेकिन अच्छे काम के लिए मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी, बधाई भी। और इंजीनियरिंग कॉलेज से कैंपस से कौन कौन लोग हैं यहीं के बासिंदे? स्टूडेंट भी है और प्राचार्य भी, और सब लोग हैं। वाह, क्या देखो, आपकी जय की ध्वनि बता रही कि आनंद में डूबे। बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस चारों तरफ से जिसके लिए जाना जाता था, आज परमात्मा की दया से धीरे धीरे करके वो सब मिल रहा है जो हमारे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के लिए जरूरी होना चाहिए। और हम भी सब मिलकर के आपकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमारी सरकार प्रयास कर रही कि हर कोई व्यक्ति जो अपनी डिग्री पूरी करके निकले, हमारा प्रयास है उनकी क्षमता योग्यता से उनको प्रदेश में ही काम मिल जाए, ताकि वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना परिवार समाज को भी आगे बढ़ाए और प्रदेश और देश को भी आगे बढ़ाए। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। हमारे लिए कल ही हमने युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया है, और उसके पीछे भाव ही ये है कि हमारी युवा प्रतिभा अलग अलग क्षेत्रों की है, अलग अलग प्रकार की उनकी संभावना भी है। ऐसे में सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन समेकित रूप से 4 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 4 श्रेणियां दी है, किसान, महिला, युवा और गरीब, अल्टीमेटली सरकार तो 54 ही विभाग से वहीं इन चारों सेक्टर में काम करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा तालमेल जमाते हुए उसमें बड़े पैमाने पे हमने संकल्प लिया कि 2028 तक हमारे अपने प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी, समृद्धशाली और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए हमने ये संकल्प लॉन्च किया, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकारी और गैर सरकारी सारी व्यवस्थाओं का लाभ देकर के 70% से ज्यादा लोगों को अपने स्वयं के रोजगार प्रदाता की स्थिति में ले जाके खड़ा करेंगे।
अभी तक तो हम रोजगार पाने वालों की श्रेणी में, रोजगार पाने वाले से बड़ा होता है रोजगार देने वाला। उम्मीद करेंगे हमारे कैंपस के निकले प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान को हासिल करे। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।